महाभारत काल में पांडव ना तो मंदिरों में जाते थे और ना ही मूर्तियों की पूजा करते थे। साथ ही मूर्तियों के आगे सिर भी नहीं नवाते थे। क्या थी इसकी वजह? क्या था उनके पूजा का तरीका? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत काल में बेशक पांडव पूजा पाठ और यज्ञ करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आखिर वो ऐसा क्या करते थे? उस दौर में वो मंदिर में भी नहीं जाते थे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर महाभारत काल में पांडव मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते थे। युधिष्ठिर तो सबसे ज्यादा धार्मिक थे, यज्ञ का आयोजन करते थे, लेकिन कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करी। देवताओं की मूर्ति के आगे कभी भी सर नहीं झुकाया। कुछ ऐसा ही बाकी पांडव भी करते थे। वैसे पांडव भगवान शिव, सूर्य, ब्रह्मा, कृष्ण जी, धर्मराज और वायु के परम भक्त थे। उन्होंने इसके बाद भी मूर्ति पूजा को जीवन में नहीं ढाला। महाभारत काल का समय द्वापर युग के आखिर और कलयुग के शुरू में बताया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई है मानी जाती है। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध इससे कुछ समय पहले शायद 3139 ईसा पूर्व से 3102 ईसा पूर्व के बीच हुआ होगा। महाभारत के अनुसार पांडवों की धार्मिक जीवन मुख्य रूप से वैदिक परंपराओं और कर्मकांडों पर आधारित था। यज्ञ, मंत्र और देवताओं की स्तुति वैदिक धर्म का मुख्य अंग था। ये वैदिक काल था। तब देवी देवताओं की पूजा मुख्य रूप से यज्ञ और हवन के माध्यम से करी जाती थी, न कि मूर्तियों के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि पांडवों में कौन कितना यज्ञ करता था और कितनी पूजा करता था। साथ ही ये भी प्रश्न उठता है कि उस समय मूर्ति पूजा क्यों नहीं होती थी और मंदिर क्यों नहीं जाया जाता था। दोस्तों, पांडव कई देवी देवताओं के परम भक्त थे। उन्होंने कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ही धर्म का ज्ञान दिया। युधिष्ठिर धर्मराज अर्थात धर्म के देवता के प्रति विशेष रूप से आस्था रखते थे। भीम भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धालु थे। वो हनुमान जी की पूजा करते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे। भीम का हनुमान से मिलन भी हुआ था। द्रौपदी देवी दुर्गा की उपासक थी। इतने धार्मिक होते हुए भी पांडव आखिर मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते थे? देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने माथा क्यों नहीं टेकते थे? क्योंकि तब वैदिक धर्म में मूर्तियों की पूजा होती ही नहीं थी। भगवान को निराकार माना जाता था। इसलिए प्राकृतिक शक्तियों जैसे कि अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, इन विशेष देवताओं की पूजा ही अधिक रूप से होती थी। वैदिक साहित्य में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता ही नहीं है। उस समय धार्मिक विचारों के अनुसार ईश्वर का वास्तविक स्वरूप अदृश्य और असीमित माना जाता था। मूर्तियों के माध्यम से उनकी तुलना करना उचित नहीं समझा जाता था, क्योंकि वो मानते थे कि ईश्वर को किसी भी भौतिक रूप में सीमित नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि पूजा के लिए उचित स्थान किसे माना जाता था? आखिर वो पूजा कहाँ करते थे? तो दोस्तों, शिवलिंग और यज्ञ कुंड प्रतीकात्मक पूजा के संकेत थे। यज्ञ और पूजा जो होता था वो नदियों और वृक्षों के करीब करी जाती थी। मूर्ति पूजा भारत में आखिर कब से शुरू हुई? और दोस्तों, जब मूर्ति पूजा भारत में शुरू हुई तभी बड़े बड़े मंदिरों का बनना भी शुरू हुआ। दोस्तों, 500 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक के दौर में इष्ट देवताओं जैसे कि राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा की पूजा बढ़ने लगी थी। मूर्ति पूजा की शुरुआत इसी युग में शुरू हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने मूर्ति निर्माण को बढ़ावा दिया। बुद्ध और तीर्थकरों की
मूर्तियों का निर्माण इसी दौर में शुरू हुआ। बौद्ध स्तूप और गुफाएं जैसे कि अजंता एलोरा मंदिर के निर्माण शुरुआती रूप से माने जा सकते हैं। भारत में गुप्त काल यानी कि 3री सदी से 6ठी सदी के दौरान को मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग माना जा सकता है। इसी काल में भगवान शिव, विष्णु और देवी देवताओं की मूर्ति पूजा के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। पत्थर और ईंटों से बने मंदिरों का निर्माण इसी युग से शुरू हुआ। अगर ये प्रश्न उठे कि महाभारत काल में सबसे अधिक पूजा करने वाला सदस्य कौन था, कौन सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना और यज्ञ करता था, तो दोस्तों मुख्य रूप से युधिष्ठिर और भीष्म पितामह इस श्रेणी में आते हैं। कर्ण को भी धार्मिक अनुष्ठानों का प्रेमी और उदार व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने सूर्य देव की पूजा नियमित रूप से करी थी। दोस्तों युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना जाता है। वो सत्य, न्याय और वैदिक धर्म के पालन में सबसे आगे थे। उन्होंने कई बड़े यज्ञ किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था राजसूय यज्ञ। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का नियमित रूप से आयोजन करा। भीष्म पितामह जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वैदिक परंपराओं और धर्म का अनुकरण करते थे। उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ और तपस्या को बहुत महत्व दिया और दूसरों को धर्म और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि पांडवों के द्वारा मूर्ति पूजा ना किए जाने का क्या कारण था और वो किस तरह से पूजा अर्चना करते थे, कौन से धर्म कांड करते थे। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।